राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने लोक वाद्य यंत्र कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी जिसमें तंत्र वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए थे। आज अपने सारे एक ही वीडियो में कर लेंगे ताल, जिसको अवनद वाद्य यंत्र भी बोलते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। देखो ताल वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो अपने वैसे तो देखो इनको सारे ही किसी चीज से कनेक्ट करके याद करेंगे। अगर आपको मान लो ताल वाद्य यंत्र का कोई आ गया, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ गया और आपको अगर सुशिर वाद्य यंत्र याद है, तत्व वाद्य यंत्र तार वाले सारे याद है और घन वाद्य यंत्र वाले सारे याद है, तो आप उन ऑप्शन को कट कर करके ऐसे भी सही कर सकते हो। देखो सबसे पहले जो ताल या इसको अवनद वाद्य यंत्र, ध्यान रखना इसको अवनद वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो चमड़े से बने होते हैं, जो पशुओं के चमड़े होते हैं उससे बने होते हैं। तो आप लोगों को किसी के भी चमड़े से कनेक्ट करके इनको याद करने कैसे भी। सबसे पहले देखो डेरू देखा है आपने, तबला देखा है इस प्रकार का, ढोल ढोलक भी देखे इस प्रकार के, चमड़ा नहीं होता इस पे, जब बजाते हैं साइडों में चमड़ा नहीं होता इधर लगा हुआ। तो तबला हो गया, डेरू, डमरू, ये ढोल ढोलक, ये सारे इनमें चमड़ा होता है। चंग ढफ हो गया, जो ये चंग है ना, ये शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अभी होली पर तो चंग और गिद्दड़ नृत्य इनमें बजाया जाता है ये तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। अभी हाँ चमड़े से है तो चमड़ा लगा होता है, दिखता है ब्राउन कलर का, तो ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं मांदल, मांटे, इस माटे को माठ भी बोलते हैं। तो मृदंग हो गया, नगाड़ा, इनको कैसे याद करेंगे, खंजरी। देखो इन सभी में ही चमड़ा होता है। नगाड़ा आ गया, इसमें नगाड़ा को देखा होगा आप लोगों ने। और नौबत नहीं देखा, देखना ऐसे गोल सा बना होता है, ऐसे गोल सा होगा। मंदिरों में नहीं देखे, शिव के मंदिर में या कोई मंदिर होते राजा में, राजा महाराज होते उनके महलों में होता है, मुख्य द्वार पर इस प्रकार का होता है। ऊपर से ऐसा गोल सा बना होता है, नौबत होता है वो, और नीचे चमड़ा लगा होता है, उस पे चमड़ा लगा होता है। तो नौबत का पता चल जाएगा भी, चमड़ा लगा होता है। खंजरी, अब आप लोग ऐसे करो, खंजरी से खंजर लो। भाई कोई बंदा है और खंजर मारता है किसी के, कहाँ पर, अब ले लो भाई कंधों पर या कहीं पर भी मारेगा। खंजर व्यक्ति के खंजर खोपोता है ना, अंदर गफोता है। तो भाई खंजर गफो है माँ, तो वो खंजर जाके कटे लगेगो, अपनी चमड़ी गमान लगेगो। ठीक है, तो चमड़े से कनेक्ट करके याद रहे, खंजरी खंजर। अब इसमें आ रहा है मृदंग, यहाँ मृ से मर गया, ठीक है ना, मर गया बंदा। और दंग, दंग से पीछे इसको हटाओ और यहाँ पर दाग करो। दाग, जब मर जाता है बंदा दाग लगता है, दाग लगता है तो आग, अग्नि से क्या जलती है, उसकी चमड़ी जलती है। तो मृदंग भी याद रह जाएगा, चमड़े से कनेक्ट किया है, ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। और माटे, इसको माठ भी बोलते हैं। बाबू जी के पवाड़े के गायन के समय ये यूज किया जाता है। अभी माटे या माठ, अपने कहते हैं ना माटे से लो माटी। भाई मिट्टी के अंदर व्यक्ति का जो लास्ट में जलता है, बंदा मर जाता है तो मिट्टी के अंदर ही चमड़ी जल जाती है, उसकी चमड़ी मिट्टी के अंदर ही बह जाती है, कुछ ही नहीं रहता बंदे का, मिट्टी में जाना एक दिन मिल जाना ऐसे बोलते हैं ना। तो चमड़ी सब कुछ मिट्टी में मिल गई, माटे याद रह जाएगा। ये तो याद रह जाएगा, ढोल ढोलक, तबला, डेरू, डमरू, ये सब इनमें तो चमड़ा होता है, इस चीज का भी ध्यान रह जाएगा। एक ताशा होता है जो ये देखो मोहर्रम के अवसर पर ये ताजिए निकालते समय काम में लिया जाता है। ये ना ऐसे गोल गोल सा ही बना होता है, ऊपर डंडी सी होती है उससे बजता है। तो ये भी भाई चमड़े का ही बना होता है। और डेरू का तो पता है, गोगा जी का जब गुणगान वगैरह करते हैं तब ये इस काम में लिया जाता है। ढोल ढोलक बजाते हैं वो तो पता ही है। तो ये सारी तो आपको याद हो गई होगी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अगर आपको चमड़े वाले से कनेक्ट करके ताल, अवनद वाद्य यंत्र याद रहते हैं तो सुशिर याद रह जाएंगे, घन। अगर आप लोग घन वाद्य यंत्र कनेक्ट करके याद रह जाते हो, बाकी बचते हैं सुशिर, सुशिर सारे याद रह जाएंगे। तो पहले अपने घन वाद्य यंत्र इनको याद कर लेते। धातु से निर्मित, देखो जिनमें भी धातु कि आपको कुछ चीजें लगी कि हाँ धातु से चीजें बनी हुई है, तो आप घन कर लेना। यहाँ द है और यहाँ ग है, ऐसे कनेक्ट कर लेना। जिसमें भी धातु चीज की कोई धातु से चीज आएगी, धातु से बने होंगे, तो वो आपको पता चल जाए घन वाद्य यंत्र है। कैसे याद करोगे सारी चीजें, कुछ नहीं है, याद हो जाएगा 2 मिनट में। देखो रमझोल देखी है आपने, पैरों में पहनी जाती है रमजोल है। देखो अब कई बार ऐसे गोगा जी का जो मंदिर जो बने होते हैं ना थान, वहां पर जब कई वहां पर भी पहनते हैं और कई जागरण वगैरह में पहनते हैं। ऐसे बड़ी सी होती है, चौड़ी सी, और घुंघरू से लगे होते हैं, उसमें घुंघरू से लगे होते हैं, पैरों में पहनते हैं, वो रमजोल होती है। तो भाई वो रमजोल में जो मिणिये वो होते हैं बजने वाले, तो वो क्या धातु के ही है, बजते हैं धातु के ही बने होते हैं। जब भी धातु चीज आती है तो रमजोल क्या है, घनवाद्य यंत्र धातु से है। अब चिमटा या चींपिया लो, चिमटो या चींपियो देखो होगा, यहाँ लंबो सो है, या मतलब बिंगमा तारा सा यहाँ लागेड़ा हुआ है, बाजा यहाँ बजावा जाना, बाज भोग रहा है। जो चीज बजते हैं, जो किस चीज की होती है, वो लोहे की सी बनी होती है ना, वो
चिमटा या जो वो इसको चींपिया बोलते हैं, धातु से ही बनी होती है। तो घनवाद यंत्र हो गया, धातु से ही बनी होती है। रमजोल भी धातु से है, चिमटा या चींपिया ये भी धातु से। अब करताल या खड़ताल याद करो। देखो करताल देखी होगी आपने, करताल होती है ना, लकड़ी की दो पट्टी सी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, ऐसे पट्टी सी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, थोड़े से ऐसे डिजाइन से बनी होती है, सुराख से उसके अंदर, और उसके बीच में पित्तल की गोल तस्करी सी लगी होती है। तो जब उनको हाथों से ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो आपको पता है करताल या खड़ताल भी ऐसे ही बजता है। तो आपको पता चल जाए, खड़ताल होते हैं लकड़ी की पट्टी होती है। और इस खड़ताल के अगर प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो सदीखा मांगणियार है। और ये ध्यान रखना, करताल और खड़ताल ये घनवाद्य यंत्र है, क्योंकि धातु होता है, इनमें से बजता है, तो ये धातु से निर्मित होता है। हांकल, अब हांकल को कैसे याद करोगे? हांकल देखो, बिश्नोई लोग होते हैं ना, वो है को शय बोलते हैं, देखिए सास को हास बोल दे, हासू बोल दिया है ना, और सांप ने हाँप बोल दिया है, तो सांकल ने भी हांकल भी बोल सका है ना, ये ध्यान रखियो। ये सांकल लगा दी मैंने इस तरह की। अब सांकल किंगी बनेड़ी है भाई, जो पशुओं को बांधते हैं सांकल, सांकल धातु की तो बनी होती है। हांकल हांकल याद रख लेना, सांकल धातु से बनी है, तो सांकल से हांकल याद कर लेना। तो घनवाद यंत्र हो गया, जो धातु से बने हैं वो क्या है? घनवाद यंत्र है। अब घुंघरू तो पता चले, घुंघरू जैसे कि रमजोल देखिए, घुंघरू लगे होते हैं, रमजोल अगर घनवाद यंत्र धातु से, तो घुंघरू तो धातु से ही बने होंगे। घंटा, घंटा तो देखा होगा आप लोगों ने, मंदिरों में नहीं लगा होता घंटा, इस प्रकार का सा लगा होता है ना घंटा, घंटा बजता है, वो धातु का ही तो होता है घंटा। और श्रीमंडल, इसको कैसे याद? पहले घुंघरू कर लिया, घंटा कर लिया, झांझ और झालर ये भी तो याद रख लेना भाई। झांझ और झालर तो सभी को पता है धातु से निर्मित होते हैं, क्योंकि जो झालर होता है मंदिरों में आरती के समय नहीं बजाते होते, आरती करते तब बजाते होते, झांझ बजता है। और तांबे और कांसे की उसमें प्लेट होती है वो, तो झालर हो गया, झांझ हो गया, ये घनवाद यंत्र हो गए धातु से बने। एक मंजीरा और देख लेना, मंजीरा भी घनवाद यंत्र में आता है। मंजीरा होता है ना, ऐसे एक धागा सा होता है इस प्रकार का, ऐसे ना मतलब एक कह देते हैं धागा सा बना होता है, उसमें दो पतड़े से होते हैं, इस प्रकार के प्रोए होते हैं पतड़े से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मंजीरा। और कामर जाति की महिला होती है, 13 ताली नृत्य में काम में लेती है मंजीरा, इसको तो मंजीरा तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, मंजीरा। तो मंजीरा घनवाद यंत्र है, क्यों बजता है? ये धातु से निर्मित है भाई, इसमें दो ऐसे पत्तिये से लगे होते हैं, धातु से निर्मित है, तो घनवाद यंत्र हो गया। तो घनवाद यंत्र रमजोल हो गया। चिमटा देखो, बाजा है, चिमटो फेंक के देखो बाजा को बोइए या कर तो बाजा को करताल, खड़ताल बजेगा। हांकल से सांकल, सारी ये धातु से निर्मित है, बज रही है। श्रीमंडल, भरनी, लेजिम, इनको कैसे याद करोगे? ये रह गए 3। श्रीमंडल, इसको भी किसी चीज से कनेक्ट करो। श्री यहाँ पर लिखा है, श्री यहाँ पर मंडल, मंडल से लिख लो मंडा हुआ। देखो अपने गले में डालने के लिए ना कुछ लॉकेट वगैरह से होते हैं, उस पर श्री मंडा होता है, ऐसे श्री लिखा होता है, मंडा होता है श्री। तो भाई ये लॉकेट है, ये जो बना हुआ है गले में डालने के लिए, धातु से ही बना होता है। ऐसे कर लेना, धातु से ही तो बना होता है श्रीमंडल, गले में डाल लो, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो। श्रीमंडल गले में डालने के लिए से लो लिखा हुआ है कुछ, ठीक है ना। तो श्रीमंडल कहाँ डालेंगे? गले में। किससे बना हुआ है? धातु से बना हुआ है, याद रह जाएगा। भरनी, देखो भरनी क्या होती है? भरनी ना एक मटकी तो देखी है आप लोगों ने, मटकी, मटकी होती है ना, उसी प्रकार से ऐसे मटकी की तरह ही बना होता है। ऐसे मटकी किस प्रकार से बनी होती है? इस प्रकार से मटकी नहीं बनी होती, ऐसे, है ना, ये मटकी हो गई ना, ये भरनी होती है, मटकी ही होती है। उस मटकी पर क्या है? कांसे की प्लेट लगी होती है। कांसे की क्या लगी होती है? प्लेट लगी होती है। और इस प्लेट को क्या लकड़ी की सहायता से पिटा जाता है ऐसे, ये भरनी है भाई, ठीक है ना। जो मटकी होती है ना, मटकी, उस मटकी पर यहाँ पर क्या लगी? कांसे की प्लेट लगी और लकड़ियों से पीटते हैं उसको। तो भरनी वो क्या होगी? लकड़ियों से पीटते हैं। जो यहाँ पर प्लेट लगी हुई है वो धातु से तो बनी है, तो भरनी धातु। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे कनेक्ट कर लो। इस भरनी को भरेंगे ना, किस चीज से भरेंगे? पानी की बाल्टी भरांगा। ये लो, यह बाल्टी बना दी मैंने, इस भरनी को पानी की बाल्टी भरनी भरेंगे, तो बाल्टी क्या की बनी? धातु की बनेगी, ऐसे याद रह जाएगा। और एक लेजिम भी याद रखना, घनवाद यंत्र है। ऐसे ना एक यहाँ पर मान लो एक बांस की ऐसे लकड़ी की सी बनी होती है इस प्रकार से ऊपर, और नीचे ना यहाँ पर इसमें कुछ लगे होते हैं ऐसे, जो कि धातु के बने होते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी सी होती है ऐसे। तो ये ग्रास्य जाति के साथ, नृत्य के साथ बजाया जाता है। बांस की आधी चंद्राकार, देखो अर्धचंद्राकार होगी ना, ये बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी होती है लेजिम।
तो ये सारी चीजें अगर आपको घनवाद्य यंत्र अगर ताल यानी कि अवनद वाले याद रह जाते हैं तो सुशिर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सुशिर वाद्य यंत्र तो बहुत ही आसान है। तो घनवाद्य यंत्र रमझोल, चिमटा, चींपियो, करताल, खड़ताल, हांकल, घड़ा, घुंघरू, घंटा, जहाज, झालर, श्रीमंडल, भरनी, लेजिम, ये सारे हो जाते हैं। लो भाई सुशिर वाद्य यंत्र, बांसुरी तो देखी है, बांसुरी तो बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है, इसमें क्या होते हैं 7 छेद हुए अभी। और बांसुरी के अगर प्रसिद्ध जो वादक की बात करें तो हरि प्रसाद चौरासिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए। और एक सुशिर वाद्य यंत्र में ज्यादातर देखो बड़ी ई की मात्रा वाले ज्यादा दिखे देने को मिल रहे हैं। नागफणी हो गया, बांकिया हो गया, सिंगी हो गया, मुरली हो गया, देखो इसमें भी ई की मात्रा, तुरही हो गया और पुंगी हो गया। और जो ये सेनाई है ना, से सेनाई, से शीशम, से ही सागवान, शीशम और सागवान की लकड़ी से बनी होती है सेनाई। ध्यान रखना सुशिर वाद्य यंत्र है भाई, से ही सेनाई, से ही सुशिर वाद्य यंत्र। अगर सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ पूछ ले तो कौन सा? सेनाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सेनाई सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो बांसुरी, सेनाई, ध्यान रखें सुशिर वाद्य यंत्र है। टोटा, अब ये भी सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। अलगोजा, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और 2 बांसुरी होती है भी इसमें। और इसकी बात करते हैं अगर छेद की, इसमें 4 कहीं 7 ऐसे इस प्रकार के आपको छेद मिल जाएंगे। और जो अलगोजा होता है कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है? भील और कालबेलिया द्वारा बजाया जाता है और सुशिर वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले अलगोजा बजाने में मशहूर कौन है पूछ ले तो भाई रामनाथ चौधरी है, जो पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। नाक से अलगोजा बजाने के लिए मशहूर है ये। अगर नाक से अलगोजा बजाने में मशहूर पूछ ले तो नाक से कौन बजाते हैं? रामनाथ चौधरी, नाक से बजाने वाले, ठीक है ना, अलगोजा। और देखो बांकिया, करना, मुरला, तुरही, सुरनाई, मुरली, सिंगी और मोरचंग, मशक, नड़, सतारा, भुंगली, ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र है। इनको कैसे याद करोगे? पुंगी, पुंगी इसको बीन भी बोलते हैं। कालबेलिया सपेरा जाति द्वारा बजाते हैं, अभी सांप नहीं पकड़ते तब नहीं बजाते हैं, तो पता होगा पुंगी या बीन। तो ये मुंह से ही बजाते हैं, वो सांप को ऐसे ऐसे कर करके बजाते होते हैं, मतलब बैठ करके, खड़े होकर के कैसे भी बजाते हैं। और शहनाई तो भाई इस सुशिर वाद्य यंत्र में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। फिर नागफणी की बात करते हैं तो नागफणी भी किस में आती है? नागफणी भी सुशिर वाद्य यंत्र में आती है। और अगर आ जाता है मशक कि मशक किस में आता है? मशक तो ये सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। मशक यहाँ पर शय आ रहा है, शय से सुशिर वाद्य यंत्र से ले लेना। यानी कि बेरुंजी के बोपे बजाते हैं इस मशक को। कौन बजाते हैं? बेरुंजी के बोपे। और एक नली में मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ जो नली होती है ना उसमें हवा निकाल दी जाती है बाहर, ऐसे हवा निकलती रहती है। एक नली से तो क्या मुंह से हवा भरते रहेंगे ऐसे मुंह में डाल करके, उसको ऐसे मतलब मोटा सा होता है उसमें, और फिर दूसरी तरफ से निकालते रहते हैं। तो ये मशक भी सुशिर वाद्य यंत्र में है क्योंकि मुंह से बजता है भाई मशक, मैं से मशक, मैं से मुंह से बजता है, याद रह जाएगा ऐसे। तो सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, मुंह से हवा भर करके मतलब ये बजाया जाता है। और देखो नागफणी, बांकिया आ गया। करना, बांकिया होता है ना, बांकिया ये पित्तल का बना होता है। सरगड़ा जाति का जो खानदानी वाद्य यंत्र है और मतलब अच्छे मांगलिक अवसर होते हैं ना उन पर बजाए जाते हैं। करना ये भी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। मुरला, तुरही, सुरनाई, मुरली, करना भी ध्यान रखना सुशिर वाद्य यंत्र है। मुरला भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और तुरही ये भी मतलब ऐसे पतली सी देखी होगी आपने, इस प्रकार की बनी होती है, यहाँ पर इस प्रकार की सी तुरही बनी होती है, ऐसी देखी होगी तुरही, इस प्रकार सी बनी होती है तुरही। मतलब युद्ध स्थल होते हैं ना, मतलब युद्धों में ये तुरही बजाई जाती है। सुरनाई, मुरली और सुरनाई ये शहनाई के मतलब जो शहनाई बजती है ना उसके समान ही होता है ये वाद्य यंत्र। मांगलिक अवसरों पर ये बजाए जाते हैं। प्रसिद्ध वादक होते हैं इसके, वो पेम्पे खाए भाई सुरनाई के। सिंगी देखो से सुशिर, से सिंगी। मोरचंग, मशक याद रह जाएगा। नड़, सतारा, सतारा भी याद रह जाएगा आप लोगों को। सतारा ने 3 वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, इनका मिश्रित रूप ही होता है भाई ये सतारा। देखो सतारा में भी 3 आ रहे, से तारा 3 आ रहे अक्षर, तो ये मतलब 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रित होता है। किनका? अलगोजा हो गया, बांसुरी का, अलगोजा का और एक इस शहनाई, इन तीनों का ही रूप कौन सा है? बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का सतारा। एक होता है पावरी जिसको तारपी बोलते हैं, वो थोड़ी जनजाति बजाती है उनको, वो भी सुशिर वाद्य यंत्र है। अब रहा भूंगल, इसको भेरी भी बोलते हैं। मतलब जब युद्ध करते हैं ना, युद्ध स्टार्ट होने उससे पहले मतलब बजाते हैं ये। और ये किनका? भूंगल, भय से बुंगल, भय से ही बवाई, भय से बुंगल, भय से बवाई, बवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है भाई।
जब मतलब मेवाड़ की बात करते हैं ना, मेवाड़ साइड, उस मेवाड़ में क्या, जब खेल शुरू होता है ना, खेल शुरू होने से पहले ही जो दर्शक देखने वाले नहीं होते, वो इकट्ठे मतलब सारे इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे करने के बाद में ये भूंगल को बजाते हैं। और बजाते कौन सी, बवाई जाति का मतलब ये प्रमुख वाद्य यंत्र होता है भाई। मेवाड़ में क्या होता है, मेवाड़ साइड में खेल स्टार्ट होने से पहले ही जो दर्शक होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये बजाया जाता है। ये इसी का ही इस तरह ही होते हैं, इसका स्वरूप होता है भूंगल। ये मतलब आगे से इसी प्रकार से ही होता है, ऐसे और ऐसे लंबा सा ही होता है, इसकी तरह ही होता है, मतलब इसकी तरह से होता है लंबा सा। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला हो, हाँ भी मेरे इस प्रकार से ट्रिक आपको समझ में आ रहे हैं। नहीं तो मैं सीधी ही क्लास से ले आऊँ कि आप लोगों का ट्रिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पर समझ में आ जाता है। अगर आप लोगों को ऐसे रिवाइज ही करना है तो मैं सीधा ही ले आऊँगी, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी जिससे आपको। और मैंने पहले तत्वाद यंत्र करवाए, वो भी थोड़े से और देख लें ताकि एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखो, ये मैंने लोकवाद यंत्र में तत्वाद यंत्र पहले करवा दिए। तार से बने, जहाँ तार से कनेक्ट कर लेना। सारंगी में मैंने कहा सारे रंग के तार होते हैं। सतुर, यहाँ तर आ रहा है पीछे तार ले लेना, और जंत्र में तर आ रहा है तार लेना। सूर मंडल से सौर मंडल, सौर मंडलों में भी तारे होते हैं ना, स्टारे से लेना। गुजरी, गुजरी से मैंने याद करा था, मैं गुजरी हूँ लड़की, यानी कि मुझे कुछ मतलब गुजरी ने से मतलब ऐसे कनेक्ट कर लो भाई, गुजरी हूँ हाथ लगा के दिखा, दिन में तारे दिखा दूंगा। ऐसे ही मैंने करवाया था। बपंग से पीछे रहा पंग, पंगे, पंगे मत लेना भाई, पंगे मत लेना, दिन में मैं भी तारे दिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ चिक्कारा और रावण हत्ता को मैंने इससे कनेक्ट करके याद करवाया था। रावण हत्ता, हाथ मत लगाना, मतलब हाँ रावण है ना, हाथ लगाता है किसके, तार के, तार के हाथ लगाते तो करंट आता है भाई, तार के हाथ लगाएंगे तभी करंट आई। रावण ने तार के हाथ लगा दिया और फिर चिक्कारा, चिकाने लगा भाई जोर जोर से, तो तत्वाद अंदर तारों से आ जाएगा। एक तारा, एक तारा, तार से एक तार होता है भाई, इसमें नाम में ही आ रहा है। ऐसे चौतारा, ये या तदूरा या तबूरा, यानी कि इसमें कुल 4 तार होते हैं, नाम से ही 4 तार आ रहा है। कामड़िया पंत वर्ते रताली नृत्य में काम में लिया जाता है। कामायचा, काम आते हैं भाई चाचा, मतलब हर जगह इनका क्या तार जुड़ा हुआ है, ये सारे ऐसे याद रह जाते हैं। इसके भी दुका को भी देख लेना, तो एक ही वीडियो में सारे अपने ये वाले कंप्लीट हो जाते हैं। रावण हत्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधे कटे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है भाई। और राजस्थान का सबसे लोकप्रिय प्राचीन वाद्य यंत्र, ये मैंने सारे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। राधे राधे।